नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ करें लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर करेंगे माल्यार्पण। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे आज मुख्यमंत्री और किसान सम्मान दिवस 2022 में भी सहभागिता करेंगे। सुबह 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम रहने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम कई और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। इसके अलावा आपको बताएं कि किसान सम्मान दिवस 2022 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहभागिता करेंगे और सुबह 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम रहने वाला है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम और चौधरी चरण सिंह की जयंती पर करेंगे माल्यार्पण। आज मुख्यमंत्री के जो विशेष कार्यक्रम रहने वाले हैं हम उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। किसान सम्मान दिवस 2022 में सहभागिता करेंगे मुख्यमंत्री। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर माल्यार्पण करेंगे। सुबह 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम रहने वाला है। वो तमाम तस्वीरें आज हम आपके बीच में पहुंचाएंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद सुबह 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं और क्या इन कार्यक्रमों की खासियत है? बिल्कुल बताएं। आज चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, भारत के रहे हैं, उनको किसानों का मसीहा माना है। आज उनका जन्म दिवस है और ऐसे मौके पर, जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री पहले तो 9:15 बजे के आसपास आज जो उनकी प्रतिमा है विधानसभा के अंदर, वहां पर जाकर के माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद किसानों को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है लखनऊ में, जिसमें तमाम किसान जुटेंगे। आज किसान सम्मान दिवस है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता था और उसी के रूप में किसान सम्मान दिवस आज के दिन को मनाया था। इस किसान सम्मान दिवस और एग्रीगेशन 2022 का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। तमाम किसानों जो बेहतर काम कर रहे हैं, जो नई तकनीक को इस्तेमाल करके बेहतर परिणाम दे रहे हैं, उन किसानों को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ जो कृषि वैज्ञानिक हैं या कृषि उद्यमी हैं, कृषि वैज्ञानिक लगातार देखा जा रहा है नई नई खोजें कर रहे हैं और कृषि उद्यमी जो हैं, जो लगातार देखा जा रहा है व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसमें सहायता कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम 10:30 बजे होगा और ये जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है वहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। जी ठीक है अश्विनी, हम लेंगे आपसे और भी आगे जानकारी और इसी के साथ साथ आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आगे बढ़ रहे लखनऊ से अगली बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का हापुड़ का दौरा है आज और चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। नूरपुर हापुड़ में हवन पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कृषक गोष्ठी में किसानों के साथ भी संवाद करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली जाएंगे भूपेंद्र चौधरी और नूरपुर हापुड़ में हवन पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। कृषक गोष्ठी में किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। इसके अलावा आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज प्रदेश चौधरी चरण सिंह को याद कर रहा है। चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। नूरपुर हापुड़ में हवन पूजन कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। तो कृषक गोष्ठी में किसानों के साथ भी संवाद करेंगे। और लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का हापुड़ का दौरा है आज और क्या कुछ तैयारियां हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के स्वागत की हापुड़ में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कृषक गोष्ठी में किसानों के साथ संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का हापुड़ का दौरा है आज। तो एक के बाद एक उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों नेताओं की अहम जिम्मेदारी है कि कार्यक्रमों में पहुंच करके जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचना है। और ये दौरा तो इसलिए भी ख़ास है क्योंकि किसानों के साथ संवाद होगा और बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसानों के साथ संवाद किया जाए। मोहम्मद ताहिर बने हुए हैं संवाददाता फोनों पर हमारे साथ हापुड़ से। मोहम्मद ताहिर, हापुड़ में किस प्रकार की तैयारियां, क्योंकि आज भूपेंद्र चौधरी आ रहे हैं? जी आप बताना चाहूंगा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी, उनका आज हापुड़ दौरा है और करीब 10:30 बजे जो चौधरी चरण सिंह हैं उनकी जन्मस्थली नूरपुर वहां वो पहुंचेंगे। सबसे पहले वहां एक जो चौधरी चरण सिंह की मूर्ति है उसको माल्यार्पण किया जाएगा। उसके साथ जो हवन के साथ एक कृषक गोष्ठी का भी यहाँ आयोजन किया जाएगा। उसके अलावा वहाँ काफी किसान जुटेंगे जिनको संबोधित किया जाएगा। किसानों को क्योंकि किसान जो है लगातार रीढ़ की हड्डी है, जिस तरह किसानों के मसीहा कहे जाते हैं चौधरी चरण सिंह, और लगातार किसानों की जो है सरकार भी किसानों को लेकर प्रोत्साहित करती है और जो किसान हैं, किसान भाइयों को लेकर नए नए तरीके के एक्सपेरिमेंट जो किसान वैज्ञानिक हैं उनको भी जो है लगातार सम्मानित किया जा रहा है। इसको लेकर किसानों से चर्चा की जाएगी। जी मोहम्मद ताहिर, किसानों के साथ संवाद करने का क्या पीछे मुख्य मकसद माना जा रहा है? जी आपको बताना चाहूंगा कि चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है। उसी के रूप में जो है आज किसान दिवस भी मनाया जाता है, जिसको लेकर यहाँ किसान इकट्ठे होंगे और लगातार जो यहाँ हापुड़ में जिस तरह गन्ने की खेती होती है, चावल की खेती होती है और नए नए तरीके से लोग यहाँ जो किसान वैज्ञानिक हैं वो खेती करते हैं, तो उनको प्रोत्साहन सरकार की तरफ से दिया जाता है। और जो लोग यहाँ जो किसान जुटेंगे उनको जो है उनका प्रोत्साहन किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। तो चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है और आज भूपेंद्र चौधरी पहुंच रहे हैं हापुड़ और नूरपुर के हापुड़ में हवन पूजन कार्यक्रम भी है, कृषक गोष्ठी का कार्यक्रम भी है जिसमें किसानों के साथ संवाद करेंगे भूपेंद्र चौधरी। किसानों की समस्याओं को सुनने की कोशिश करेंगे और जो कृषि क्षेत्र में नई तकनीक आई है उनको भी प्रोत्साहित करेंगे। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण मामले में आज सुनवाई है। दोपहर 3:30 बजे सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में आरक्षण मामले पर सुनवाई होगी। चुनाव अधिसूचना पर रोक आज तक रहेगी। आज का फैसला आता है बहुत बड़ा सवाल कि पिछले 2 दिन से सुनवाई हो रही है लेकिन रोक बरकरार है। हाईकोर्ट में आरक्षण मामले पर होगी सुनवाई और जब तक सुनवाई पूर्ण नहीं हो जाती, किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जाता, तब तक नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो सकता। सब कुछ रुका रहेगा तब तक के लिए। लेकिन पेच फंसा है आरक्षण संबंधी मसले पर और उसको लेकर के राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। लेकिन क्या कुछ प्रोसीडिंग्स में चल रहा है कोर्ट की, ये हम टेक्निकल जानने की कोशिश करेंगे। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। अश्विनी, अभी तक किसी निर्णय पर हाईकोर्ट क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्या कुछ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में चल रहा है जहां पर पेच फंस रहा है? निश्चित तौर पर जिस तरीके देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव हालांकि जनवरी के महीने में तक संपन्न होना था राज्य में, लेकिन चुनावी जब घोषणा हुई तो उससे ठीक पहले जो है पीआईएल दाखिल की है। पीआईएल में कहा गया कि निकाय चुनाव में जो ओबीसी कोटे को लेकर हाईकोर्ट की जो आरक्षण दिया गया वो कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है। पहले टेस्ट जो होना चाहिए वो सरकार ने लेकर आया, साथ ही साथ जो रेपिड टेस्ट करा करके उसने जो है आरक्षण जारी कर दिया। इसके अलावा जो आयोग गठन होता है गठन भी सरकार द्वारा किया गया, ये आरोप लगाते हुए पीआईएल दाखिल किए गए थे। इसके बाद सरकार के पक्ष रखा गया था, उसमें कहा गया है कि आज जो 2017 का ओबीसी आरक्षण है आरक्षण सूची थी उसको जारी किया गया और जो ट्रिपल लेयर टैक्स के बराबर है। ऐसे में कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है कि सरकार अपना पक्ष रख रही है, पीआईएल दाखिल करता है अपना पक्ष है, लेकिन अभी तक कोर्ट में उच्च मुकाम तक नहीं पहुंच पाई, कुछ कोर्ट अंतिम फैसले तक नहीं पहुंच पाए, जिससे निकाय चुनाव की क्योंकि पहले 12 तारीख रखी गई, उसके बाद 14 की गई, फिर 20 की गई, फिर 21, फिर 22 और आज 23 और 24 तारीख कल है और 24 तारीख से कोर्ट है जो शीतकालीन सत्र के चलते बंद होने वाला है और फिर वो 2 जनवरी खुलेगा सीरिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है।
ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। प्रयागराज से अगली खबर आपको बता दें, श्रृंगार गौरी केस में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई और आज भी कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज पूरे मामले पर बहस पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। कोर्ट आज सुरक्षित अपना फैसला रख सकता है। तो श्रृंगार गौरी केस का ये पूरा मामला और लगातार कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आज उम्मीद की जा रही है कि आज बहस पूरी हो जाएगी और इसके बाद कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा। तो श्रृंगार गौरी केस से जुड़ा हुआ पूरा मामला, जहां पर महिलाएं अधिकार मांग रही हैं कि उन्हें वहां पर पूजा का अधिकार मिले। श्रृंगार गौरी केस में हाईकोर्ट में सुनवाई आज भी जारी रहेगी। कोर्ट में सुनवाई और आज बहस पूरे मामले पर पूरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा आपको बताते चले, आज पूरे मामले पर बहस अगर पूरी हो जाती है तो अदालत किसी निर्णय पर पहुंच सकता है। तो श्रृंगार गौरी केस में हाईकोर्ट में सुनवाई और लगातार वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष की ओर से अपनी दलीलें रखी जा रही हैं। हम दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक है आज और पीएम आवास पर शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। दिसंबर के बाद भी जारी रह सकती है अन्न योजना। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर फैसला संभव है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पीएम आवास पर शाम 6 बजे होगी कैबिनेट की बैठक और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर फैसला संभव है और दिसंबर के बाद भी जारी रह सकती है अन्न योजना। इसके अलावा पीएम आवास पर शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक। दिसंबर के बाद भी जारी रह सकती है अन्न योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में बैठक होगी और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर फैसला भी संभव है। तो आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। पीयूष तिवारी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। पीयूष, आज बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक है, क्या कुछ संभव इस बैठक में? देखिए, शीतकालीन सत्र का आखिरी दौर चल रहा है। ऐसे में कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। शाम 7 बजे आज ये बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर ये बैठक होने जा रही है। निश्चित रूप से कई अहम महत्वपूर्ण विषयों पर कहीं न कहीं चर्चा हुई, खासतौर पे बढ़ते हुए कोरोना के केसेस को देखते हुए और दुनिया में जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट प्रभावी हो रहा है, उसको देखते हुए भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से बातचीत की थी और तमाम स्वास्थ्य के अधिकारियों से एक फीडबैक लिया था कि क्या कुछ अभी देश में स्थिति है। इसके अलावा अन्य विषयों को, चाहे किसानों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर कई अहम बिल भी सरकार लाने के मूड में है, तो उसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा हो सकती है। और इसके साथ अगर हम बात करें तो कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज चर्चा होगी जब शाम को ये कैबिनेट बैठक होगी। इसके अलावा सीसीए की बैठक भी आज ही शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर होगी। ठीक है पीयूष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली बड़ी बैठक हम आपको बता दें, यूपी कैबिनेट की बैठक में 4 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। यूपी वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक नीति 2022 पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना से 39 लाख मछुआरों को लाभ मिलेगा। यूपी इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली 1978 के सरलीकरण का प्रस्ताव पास। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय देवरिया में 30 बेड ट्रॉमा सेंटर बनाने का प्रस्ताव पास हो चुका है। तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में 4 प्रस्तावों पर मुहर भी लग गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है ये। यूपी वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक नीति 2022 पर मुहर लग चुकी है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना से 39 लाख मछुआरों को लाभ मिलेगा। यूपी इमारती लकड़ी एवं अन्य उपज का अभिवहन नियमावली 1978 के ऊपर भी मुहर लग चुकी है। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय को लेकर के भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।
तो योगी कैबिनेट के 4 महत्वपूर्ण फैसले हम आपको बता रहे हैं और ये चारों महत्वपूर्ण फैसले जिनसे कई लोग लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश में विकास की अब बात हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ब्यौरा मांग रहे हैं तमाम विभागों से। चीन समेत दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ने शुरू हो गए हैं और इसे लेकर राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा की गई। चर्चा में पहुंचे सभी सांसद मास्क में नजर आए और वहीं सदन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोरोना के केसों को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। सरकार की तैयारी पूरी है। हमने 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाए हैं। 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सकता है। तो दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर के आईएमए ने एडवाइजरी जारी कर दी है। आईएमए से सभी से मास्क लगाने की अपील की गई है, साबुन से हाथ धोने की अपील की गई है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। आईएमए ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है। आईएमए ने पब्लिक गैदरिंग से बचने के निर्देश दिए। संभव हो तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से परहेज करें। सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण पर जांच कराएं। शादी समारोह, रैली को टाला जाए। सभी लोग सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहने। तो ये एडवाइजरी जारी की गई है और सरकार अलर्ट है, लेकिन जो एडवाइजरी जारी की गई है उसे सभी को सीरियस लेना होगा और चौथी लहर से बचना होगा, क्योंकि चौथी लहर की अब बात होने लगी है। तो ऐसे में संकट कहीं ज़्यादा बड़ा ना हो, इससे बचने के लिए एहतियातन अभी से मुंह पर मास्क आप लगाएं, हाथ धोएं। वही सब रूल्स हैं जो कि आईएमए ने दोबारा से बताए हैं और ये कहा गया है कि अगर ज़रूरी ना हो तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर रोक लगाएं। आईएमए ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है, हाथ बार बार धोने के लिए कहा है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।